नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। बेबाक में एक बार फिर से मसला किसानों का है, लेकिन इस बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस वक्त हो चुके हैं किसान आंदोलन के मसले को लेकर, क्योंकि अब सिर्फ सरकार और किसान का मसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता भी है। और मध्यस्थता को लेकर एक कमेटी के गठन की बात भी है, लेकिन उस कमेटी के गठन को लेकर सिरे से नकारने वाली बात है। बहुत कुछ है आज बेबाक में आपके लिए। शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक में आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आज की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम किन किन मसलों को आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम बेबाक के जरिए आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके बाद किसान क्या कहते हैं, कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे। लेकिन आपको हम यह भी बताएंगे कि पंजाब के किसानों का सबसे ज्यादा विरोध इन 3 कृषि कानूनों को लेकर क्यों है, उन कृषि कानूनों को लेकर जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि कमेटी मंजूर नहीं है। देखिए आज बेबाक में खास आपके लिए क्या क्या है। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर क्यों रोक लगाई। वहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने क्यों नामंजूर कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों बयानबाजियां शुरू हो गईं। इसके साथ ही बताएंगे कि कौन कौन है कमेटी के 4 सदस्य और आखिर में बताएंगे कितना नाराज क्यों है पंजाब का किसान। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। सबसे पहले अब आपको रूबरू कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक कमेटी का गठन कर देते हैं, जो कमेटी 4 सदस्य होगी और इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का रुख बेहद साफ है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसानों के बीच हो चुकी 9 दौर की बातचीत में कोई भी बात नहीं बन पाई जिससे आंदोलन खत्म हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की परेशानी समझी और कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, क्षेत्रकारी संगठन के अनिल धनवंत, प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी शामिल हैं। वहीं आइए आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कृषि कानूनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा। हम अंतरिम आदेश दे सकते हैं, हर समस्या का समाधान होना चाहिए, हमारे पास अधिकार है कानून सस्पेंड कर दें। हम समिति बना रहे हैं, हल निकालने के लिए कमेटी बना रहे हैं। प्रदर्शन से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है। कानून अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होंगे। हमारा मकसद सिर्फ सकारात्मक माहौल बनाना है। कमेटी के सामने पेश हों किसान। सरकार से बात करते हैं, कमेटी से क्यों नहीं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। क्या रामलीला मैदान के लिए आवेदन दिया? कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों पर रोक लगाने के आदेश के बाद किसान संगठनों के वकील एपी सिंह ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को साक्षात भगवान कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान किसी समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कानून वापस हो, वरना वो प्रदर्शन जारी रखेंगे।
किसानों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। फिलहाल कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है, जो किसानों और सरकार के नुमाइंदों से बात कर सीजेआई के सामने रिपोर्ट सौंपेंगे और कृषि कानूनों पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि कानून पर रोक और 4 सदस्यीय कमेटी लेकिन सिरे से नकार दिया गया है किसानों की तरफ से। शाम को किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दे दी गई कि किसी भी तरह की कोई भी कमेटी उन्हें मंजूर नहीं है। किसानों की दुर्गति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस रोक के साथ साथ कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित कर दी, जो सरकार और किसानों से कृषि कानूनों पर बातचीत कर 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाएगा कि ये कानून रद्द होंगे या फिर बरकरार रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिंघू बॉर्डर तक 36 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नामंजूर कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली और कमेटी का विरोध पहले ही किया जा चुका है। ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। वहीं किसानों ने कहा कि कमेटी में सभी सरकार के लोग हैं। कमेटी का मतलब मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसा है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। सदस्यों को बदल दिया जाएगा तब भी हम नहीं मिलेंगे। ना बदल भी जाए, कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जो इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इंडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनिश्चित समय का है, इंडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इंडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। वहीं किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि कानून वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि कोर्ट से, और सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को सिरे से नकार दिया है, क्योंकि किसानों का कहना है कि कमेटी में सभी सरकार के लोग शामिल हैं, इसलिए किसानों को डर है कि उनके हित में कोई फैसला नहीं होगा। ऐसे में किसान अपना आंदोलन महज जारी ही नहीं रखेंगे, बल्कि आंदोलन को और तेज करने की कोशिश में हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दिया, अगले आदेश तक वैसे ही राजनीति इस पर जमकर होने लग गई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहकर ये इस पर एक मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कह रही है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, बातचीत से ही समाधान संभव है। केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा
कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं किसानों के वकील ने कहा कि कानूनों पर स्टे किसानों की जीत है। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हम जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की बात कही तो केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने साफ कह दिया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी दलीलें रखी और कमेटी बनाने का एक ही मकसद है, और वो किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करना। लेकिन सरकार ने भी अपनी दलील रखी थी कि प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं तीनों, उनके लाभ के बारे में पूरा अवगत कराया जाए, और एमएसपी वगैरह किसी भी कीमत पर हिट नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सी चीज़ें जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई थी, लेकिन अब कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि जो डेडलॉक बना हुआ था ये किसी तरह से खत्म होना चाहिए। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, वो फैसला सर्वमान्य है। ऐसे में किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। ये जो बिल हैं, ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है, और उस कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा, उस समय या तो एज इट इज, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है, और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने सरकार का घेराव शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लेकिन कोर्ट में भी सरकार ने अपने अड़ियल रवैये को नहीं छोड़ा। खैर, किसान अपना फैसला खुद लेते हैं, पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। जिस तरह से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कुछ सवाल किए, सरकार उनका संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई, और सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना, जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहाँ पर भी अपनाया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा, आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं, और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे। कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि पहले कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ूंगा, फिर कुछ कहूंगा। बात कहने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है, और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। सरकार पर एक एक कर विपक्षी नेताओं ने हमले बोलने शुरू कर दिए। तो रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि फैसला ऐतिहासिक है, ये किसानों की पहली जीत है। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि पिछले 50 दिनों से हमारे जो किसान भाई बैठे हुए थे धरने के ऊपर, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इनके ऊपर जो रोक लगाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा
आघात इन्होंने किया है और सरकार को अब पता भी चला है कि भाई किसान कहीं ना कहीं सही है। तो मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी इसके अंदर जीत हुई है। कृषि कानूनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया और कमेटी बना दी। लेकिन आगे क्या किसान कानूनों पर स्टे लगने के बाद वापस लौटेंगे या दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा यूं ही जमा रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है, इनमें जो 4 लोगों का चयन किया गया है वो 4 लोग प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। उनके आर्टिकल्स गवर्नमेंट के सपोर्ट में आते हैं, उनके आर्टिकल्स इन 3 कृषि कानूनों के सपोर्ट में हैं। तो ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद करें कि ये 4 लोग जो अपनी रिपोर्ट देंगे वो किसानों के पक्ष में होगा? जरा इन 4 लोगों का प्रोफाइल आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जरा देखिए, जानिए, समझिए कि ये जो 4 लोग हैं ये कौन कौन से लोग हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने और किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि इन 4 लोगों का बैकग्राउंड क्या है और कृषि कानूनों पर इनकी सोच क्या है। भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान। किसानों के संघर्ष में योगदान के लिए राज्यसभा में नामांकित किया गया था। उन्होंने 1990 से 1996 तक सेवा की। उनके पिता एस अनूप सिंह इलाके के एक प्रमुख जमींदार थे। भूपेंद्र सिंह मान का मानना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी 1999 से 2001 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में अशोक गुलाटी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि ICR-IER में कृषि के लिए इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं। कृषि कानूनों पर अशोक गुलाटी का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार ये बात किसानों को समझा नहीं सकी। डॉक्टर प्रमोद जोशी दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। प्रमोद जोशी ने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फेलो हैं। कृषि कानूनों पर उनका मानना है कि MSP से परे नई मूल्य नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। अनिल घनवंत शेतकारी संगठन के सदस्य हैं। शेतकारी संगठन की शुरुआत स्वर्गीय शरद जोशी ने की थी। अनिल घनवंत ने कहा था कि सरकार किसानों के साथ विचार विमर्श के बाद कानूनों को लागू और उनमें संशोधन कर सकती है। वहीं कृषि कानूनों पर उनका कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है, ये किसानों के लिए कई मौके खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाई है। इस कमेटी का काम होगा किसानों से बातचीत करना। कमेटी कोई फैसला या आदेश नहीं देगी, बस बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। खबरों के मुताबिक 2 महीनों में कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक की अपनी आखिरी रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर पंजाब का किसान परेशान क्यों है सबसे ज्यादा। आखिर पंजाब की स्थिति ऐसी क्या है जो इन 3 कृषि कानूनों के टकराव एक उत्पन्न कर देती है। जरा देखिए और समझिए। खेती करने वाले तमाम राज्यों में सबसे अहम किरदार पंजाब का है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से पंजाब के किसान सबसे ज्यादा खफा हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों?
दरअसल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम होने के बावजूद पंजाब में अनाज की पैदावार 10% से ज्यादा होती है। यही वजह है कि पंजाब का किसान खेतों में खून पसीना बहाकर जो उपज पैदा करता है उसके दाम भी अच्छे चाहता है। ऐसे में किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों की वजह से एमएसपी और एपीएमसी खत्म होने की वजह से उनकी आय दोगुनी होने के बजाय और भी ज्यादा कम हो जाएगी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए पंजाब पर एक नजर डालते हैं। पंजाब की आबादी महज 2.8 करोड़ या देश की आबादी की मात्र 2.2% है। पंजाब का कुल भौगोलिक क्षेत्र 50,000 वर्ग किलोमीटर है। ये देश का कुल 1.53% क्षेत्रफल है। वहीं पंजाब में खेती लायक 42 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो देश भर के 2.7% हिस्सा है। वहीं पंजाब में गेहूं की पैदावार 1.284 करोड़ मीट्रिक टन है, जो कि देश की कुल उपज का 11.9% है। वहीं पंजाब में धान की पैदावार 1.289 करोड़ मीट्रिक टन है, जो कि देश में धान की कुल उपज का 12.5% है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पंजाब में खेती से जुड़े तथ्य क्या हैं। 11 लाख परिवार खेती पर ही निर्भर हैं। खेती पर प्रति परिवार सब्सिडी 1.22 लाख रुपए। जोतों का औसत आकार 3.6 हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर 212 किलो खाद इस्तेमाल होती है। प्रति हेक्टेयर 5 टन गेहूं पैदा होता है। प्रति हेक्टेयर 4 टन धान पैदा होता है। पंजाब के कई किसान संगठनों को डर है कि नए कृषि कानून एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी के जरिए अनाज खरीदती है और अनाज की कीमतों को स्थिर रखती है। वहीं पंजाब के किसानों की 80% से ज्यादा पैदावार भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई केंद्रीय एजेंसियां खरीद लेती हैं। ऐसे में किसान किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले पंजाब के किसान एमएसपी की व्यवस्था पर कहीं ज्यादा निर्भर हैं। इसलिए नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों में इतना गुस्सा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिनमें तथ्य भी होंगे या यूं कहिए कि उनमें सिर्फ तथ्य ही होंगे। बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।